नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दी एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में बजट पेश हो गया है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस बजट को लोगों के हित को लेकर बता रहे हैं, व्यापारियों के हित को लेकर बता रहे हैं, लेकिन वहीं इस बजट को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। आरजेडी के सीनियर लीडर श्याम रजक ने इस बजट को अहंकारी का बजट बताया है। हम आपको बता दें कि इस बजट के बारे में पूछे जाने पर श्याम रजक ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। श्याम रजक ने कहा है कि यह बजट किसी के हित में रखते हुए नहीं बनाया गया है। किसान विरोधी यह बजट है और खास करके इस बजट में गरीबों को मारने वाला यह बजट बनाया गया है। हम आपको बता दें कि आरजेडी के सीनियर नेता श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। घोर निराशाजनक, घोर कहा जाए कि लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाला ये बजट है। 2,18,303 करोड़ का ये बजट है और इस बजट में राजकोषीय घाटा 22,000 से ऊपर राजकोषीय घाटा है। केंद्र का सहायता घटा है और देख रहे हैं कि उद्योग की जाल बिछाने की बात करते हैं, लेकिन उद्योग का बजट जो है वो 0.59% है जो पूरे बजट का। और जो दलित उद्यमी योजना चलती थी उसमें जो राशि देने का काम किया है वो सिर्फ 1900 लोगों को प्रथम किस्त ही मिल पाएगा। तो जहां एक तरफ 36,000 लोगों का प्रशिक्षण भी हो चुका है और लाखों आवेदन वहां पड़े हुए हैं, उसमें 1900 लोगों को आप, तो ये लोगों को मूर्ख बनाने वाला है। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण योजना है, जो छात्रावास बनता है, उनके लिए कई योजनाएं हैं, उसमें भी राशि घटा देने का काम किया गया। राशि घटा है 1.5% ही अनुसूचित जाति में योजना में है। तो अनुसूचित जातियों को पैसा कम, उद्योग में पैसा कम, नौजवानों को रोजगार की सुविधा नहीं। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे। पैसा देंगे तब ना। पुराने योजना का 40% ही खर्च हो पाया है और नए बजट को आपने पास किया है। राजकोषीय घाटा अलग है, आपको केंद्र से पैसा कम मिला है, आपका जीएसटी टैक्स कमा है, तो आप कैसे इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे? तो ये कहा जाए कि ढकोसले वाली है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली है, घोषणा वाली बजट है। आज संत गाडगे बाबा की जयंती समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किया गया है। संत गाडगे बाबा ने पूरे देश में स्वच्छता और शिक्षा के प्रति एक ज्योत जलाने का काम किया। वो जब निकलते थे तो पहले सफाई करते थे और उसके बाद लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। उनके साथ इस देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कई लोगों ने उनका साथ सहयोग देने का काम करते थे। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल और उन्होंने अनाथालय बनाने का काम किया और कई धर्मशाला बनाने का काम किया। उनका कहना था कि धर्म का अगर सही परिभाषा है तो लोगों के बीच शिक्षा देने का काम करो। शिक्षित बनेगा वही धर्म का सही काम करेगा। धर्म की परिभाषा मंदिर बनाना नहीं बल्कि स्कूल बनाना है और इसको उन्होंने अपने जीवन में लागू करने का काम किया। अम्बेडकर साहब को भी जब बौद्ध धर्म स्वीकार किए तो संत गाडगे बाबा के ही उनके सलाह पर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया। तो वो बड़े शख्स थे और ख़ास करके स्वच्छता के मामले में हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को स्वच्छता दिवस संत गाडगे बाबा की जयंती के अवसर पर उनको घोषणा करना चाहिए कि स्वच्छता दिवस मनाया जाए और इनको भी भारत रत्न से भूषित किया जाए, क्योंकि देश के एक बड़े रूप में, एक बड़े समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते हैं।